चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपकी यूके के ऊपर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूके ने परमानेंटली अपना गेट क्लोज़ कर दिया है इंडियन नर्सेज़ के लिए, एंड इसकी रीज़न क्या है उसके ऊपर। जिस तरीके से हमने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़ा है, और जिस तरीके से हमने वहाँ का जो माहौल है नर्सेज़ को लेकर, वो जो जी नमस्ते सभी को, मेरा नाम मुकेश राजवीर है। इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपकी यूके के ऊपर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूके ने परमानेंटली अपना गेट क्लोज़ कर दिया है इंडियन नर्सेज़ के लिए, एंड इसकी रीज़न क्या है उसके ऊपर। जिस तरीके से हमने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़ा है, और जिस तरीके से हमने वहाँ का जो माहौल है नर्सेज़ को लेकर, वो जो बीते कुछ सालों में हमने जो देखा है, उस हिसाब से जो प्रेडिक्शन है उससे तो यही साफ पता चल रहा है कि यूके ने परमानेंटली इंडियन नर्सेज़ के लिए अपना गेट क्लोज़ कर रखा है। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, अपना ऑस्की भी क्लियर कर दिया, इवन सीबीटी तक भी क्लियर कर दिया है। एंड सबसे ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीबीटी क्लियर करने के बाद भी 100 में से सिर्फ 1% या 2% लोगों को हायर किया जा रहा है, एंड दैट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस आई गेस। तो इसमें क्या होता है कि पहले आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी कि आप यूके आएँ और अपना ओईटी क्लियर करें, ऑस्की क्लियर करें, उसके बाद आपको पिन मिल जाता था। पर अभी जो ओईटी भी क्लियर कर ले रहे हैं, साथ में सीबीटी क्लियर कर रहे हैं, ऑस्की भी क्लियर करने के बाद भी इतने सिलेक्शन प्रोसेस या फिर हम बोलें कि रिक्रूटमेंट जो इतने हाई डिमांड में होना चाहिए वो नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है, और जो लोग अभी मतलब कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ट्राई करिए, बट 100% उस पे आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक एजेंडा है जिसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊँगा। द फर्स्ट थिंग इज़, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्यों वो यूके इंडियन नर्सेज़ को नहीं ले रहे हैं? सबसे पहली बात है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में नर्सेज़ रिक्रूटमेंट क्वालिफ़ाई होके निकल रहे हैं, और उनका जो है सब नर्सेज़ का जो डिमांड होता है कि उनको एक वेल लाइफ़ चाहिए होता है, एक अच्छा सेटल होना है उनकी लाइफ़ में। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि हमेशा फ़ॉरेन जाने के लिए वो अपने नर्सिंग्स यहाँ से करके वो अपना फ़ॉरेन का ड्रीम्स करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज़ लाइक यूके इन लोगों का फ़ायदा उठाने का बहुत कोशिश करते हैं। इसमें जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जिस समय आपका बैंड नहीं था या फिर जिसको उन लोगों की बहुत ज़रूरत था, तो उस वक़्त इन लोग बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्रूटमेंट करके इंडियन नर्सेज़ को हायर कर रहे थे, और अपना अपना जो भी उन लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भी डिमांड थे, वो सब फुलफ़िल करवा रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक अचानक से वहाँ की जो पॉलिटिकल थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद से अचानक सा ये राउंड ऑफ हुआ। तो उन लोग अभी सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि इमिग्रेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। तो इमिग्रेशन प्रोसेस स्टॉप इसलिए करें क्योंकि वहाँ की जो लोकलाइट्स लोग हैं, उनका जो जो गवर्नमेंट है उनका शायद कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली है, कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन को रोका जाए, कि बाहर से जो लोग आएँगे या उन लोग जो भी नर्सेस हैं, उन लोग को यहाँ जॉब ना करें, जबकि लोकल लोगों को वहाँ पे उन लोग की रिक्रूटमेंट उन लोग को जॉब मिले, और वो वहाँ पे अपना ही पैसा, अपना ही जो कंट्री है उन लोगों को डेवलपमेंट करे। बट इसके पीछे वो ये नहीं जानते कि जो स्ट्रगल जो नर्सेस कर रही हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करते। उन लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वगैरह करवा के उनको नर्सेस की जगह पे काम करवाया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसके ऊपर हम इसके ऊपर डीपली डिस्कस कर सकते हैं। बट यूके गवर्नमेंट ने ये एक जो पॉलिसीज़ अपनाया हुआ है, ये इमिग्रेशंस को रोकने के लिए उन लोगों ने ये किया है। दूसरी जो फैक्ट्स है जिसके इश्यूज़ की वजह से यूके मतलब नर्सेस को हायर नहीं कर रहे हैं, वो है उनका एनएचएस फंड। एनएचएस फंड में बहुत बड़ी क्राइसिस होने की वजह से ये फंड मतलब हायर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पा रहे कि एक स्टूडेंट को अगर वो ले रहे हैं, या फिर उसका उसकी प्रिपरेशन से लेके या फिर उनके सैलरीज जो भी है वो सब पे करने के लिए एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट है उनको बचाने के लिए, तो एनएचएस के पास फंड की क्राइसिस हैं। ये एक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो नहीं सक रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में नर्सेस को हायर किया जाए और एनएचएस में उनको जॉब दिया जाए। तो ये दो फैक्ट की वजह से 100% आई एम श्योर कि जो यूके गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट उन्होंने गेट क्लोज़ कर दिया है सारे नर्सेस के लिए। तो मेरा एट द एंड में यही फीडबैक रहेगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, या
सही लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एंड इसी तरीके के न्यू वीडियोस और कुछ नए न्यू कंटेंट आपको इन्फॉर्मेशंस के ज़रिए चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मतलब मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूँ। बात करता हूँ लास्टली कि व्हाट वी हैव टू डू नाउ। द सॉल्यूशन इज़, देखिए, देयर आर नंबर्स ऑफ कंट्रीज, डोंट ट्राई फॉर ओनली यूके। आई नो ड्रीमिंग इज़ गुड, आप ड्रीम करते हो, बहुत अच्छी बात है। आपको आपका जो गोल है वो आप अचीव करो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप श्योरली आप अचीव करो, मैं तो यही चाहूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी सीन से अगर इस तरीके का सिचुएशंस अराइज हो रहा है तो मैं यही कहूँगा कि आप, इंडिया में भी बहुत सारे जॉब हैं, सेंट्रल जॉब है, इंडियन गवर्नमेंट के हैं, स्टेट जॉब है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूके, उससे भी अच्छा बेटर कंट्रीज हैं जिसमें आप एनक्लेक्स की तैयारी करके भी, जो कि पर्टिकुलरली हमारा मेडिकल्स के ही सिलेबस होते हैं एनक्लेक्स में, तो वो भी आप प्रिपरेशन करके आप बाहर अलग कंट्रीज़ में जा सकते हो एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लाइफ आपका हो सकता है। तो इसी चीज़ पे मत लगे रहिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जस्ट बी हैप्पी वेर एवर यू आर वर्किंग एंड ट्राई टू चेंज द पाथ ए पॉसिबल, क्योंकि इसी पे अगर यूके के लिए ही आप लगे रहें तो आई डोंट थिंक सो कि ये आने वाले समय में इनका जो पाथवे ये खुलेगा, और खुलेगा भी तो बहुत ही कम से बहुत कम में वो ले रहे हैं, मतलब ना के बराबर ही समझो कि 100 में जब वो एक दो लोगों को हायर कर रहे हैं, वो भी उसकी क्लियर करने के बाद, दैट मीन्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ सकते हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड